हाय, मैं हूं सौरभ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप डेली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं तो आपकी स्पीड को भी काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप, लॉजिकल ऑपरेटर्स, नेस्टेड इफ फंक्शन, फिल सीरीज एंड एडवांस फिल। सो लेट डिस्कस दोस वन बाय वन। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ डिफरेंट टैब क्रिएट किए हुए हैं। डेटा टाइप, लॉजिकल ऑपरेटर, नेस्टेड इफ फंक्शन, फिल सीरीज एंड एडवांस फिल। ये सभी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डेटा टाइप्स में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट, नंबर, ट्रू फॉल्स और एरर फॉर्मूला। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका केवल इसी टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है इन सेल्स में। अगर आप एंटर करते हैं कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे या फिर नंबर एंटर करेंगे या बुलियन एक्सप्रेशन एंटर करेंगे, दैट इज ट्रू फॉल्स एंड एरर फॉर्मूला। यही कुछ टाइप हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास डेटा है तो आप इसे पहचान सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट डेटा टाइप है तो वो आपका सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहेगा। ये देखिए, राइट की साइड पे आपका ब्लैंक रहेगा और लेफ्ट अलाइन रहेगा। एंड अगर आप उसी सेल के अंदर नंबर एंटर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका राइट अलाइनमेंट ले लेगा। अगर आपका नंबर राइट अलाइनमेंट नहीं ले रहा है तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर्ड है, तो आप उसको फॉर्मेट ऑप्शन, नंबर फॉर्मेट ऑप्शन में जाके नंबर में क्लिक करके आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम कोई बुलियन एक्सप्रेशन देते हैं तो ट्रू या फॉल्स, ये आपका मिडिल अलाइन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपका लेफ्ट अलाइन रहेगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन रहेगा और ये मिडिल अलाइन। एंड ऐसे ही आपके जो एरर फॉर्मूलाज होते हैं वो भी मिडिल अलाइन ही रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो आप इससे भी आप पहचान सकते हैं किस टाइप का डेटा आपने सेल में एंटर किया हुआ है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में देख सकते हैं लॉजिकल फंक्शन एंड लॉजिकल टेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। टेबल में मैंने लिखा हुआ है, अगर हम फर्स्ट कॉलम में दिया है बट अगर 20 = 50, 20 = 50 तो क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर लिखा है, अगेन नंबर लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। कुछ लॉजिकल फॉर्मूला यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ऑपरेटर्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के ऑपरेटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए कैसे यूज होते हैं ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर इक्वल टू को ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर =20 = 50। मैंने यहाँ पर एक्सेल से पूछा क्या 20 50 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए क्या रिस्पॉन्स आया, फॉल्स, यानी कि नहीं, 20 50 के बराबर नहीं है। दैट इज लॉजिकल फंक्शंस जो भी होते हैं वो आपके ट्रू या फॉल्स में ही आपको रिस्पॉन्स देते हैं। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, क्या 20 50 के बराबर नहीं है, तो यहाँ देखिए ट्रू, एक्सेल ने बोला ट्रू, हाँ 20 50 के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रेटर देन का साइन लेते हैं, चेक करते हैं क्या 20 50 से बड़ा है, अगेन फॉल्स। अगला ऑपरेटर यूज करते हैं, क्या 20 50 से बड़ा या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल 50 से बड़ा या बराबर है, अगेन फॉल्स। अगला ऑपरेटर है, क्या 20 50 से छोटा है, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, राइट, ट्रू आएगा। इक्वल टू, क्या 20 50 से बराबर, छोटा या बराबर है,
अभी बताइए क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बिकॉज छोटा है, बराबर नहीं है तो भी चलेगा। एक लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो ये होते हैं लॉजिकल फंक्शंस जो कि ऑपरेटर्स की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ का मतलब है मल्टीपल टाइम इफ फंक्शन। अगर हम इफ फंक्शन को दो से ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड इफ फंक्शन कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की हुई है, नेम हमें गिवन है, मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, एंड रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया हमारे पास है, अगर लेस देन 14 मार्क्स है किसी स्टूडेंट के तो वो फेल रिजल्ट होगा उसका, एंड ग्रेटर देन 40 है तो पास, एंड ग्रेटर देन 60 तो डिस्टिंक्शन। अब ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, जो कि लॉजिक ये तीनों लॉजिक इसमें यूज़ करने हैं। इसके लिए हमें एक से ज़्यादा इफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा टाइम। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इस लॉजिक को यूज़, और नेस्टेड इफ का यूज़ कैसे करते हैं। तो इक्वल टू टाइप करते हैं, इफ फंक्शन को कॉल करते हैं। इफ फंक्शन यूज़ करने के लिए IF टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट आपको एंटर करना है। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा है इफ मार्क्स E5 कॉलम इक्वल टू इज स्मॉलर देन 40। सबसे पहले हम ग्रेटर क्राइटेरिया से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 60। देन अगर वैल्यू हमारा लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है, ग्रेटर देन 60 है मार्क्स, तो वैल्यू ट्रू क्या आना चाहिए, वैल्यू ट्रू है तो आना चाहिए डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन हमने टाइप कर दिया इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, टेक्स्ट हमेशा फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हमें टेक्स्ट टाइप करना है हमेशा। और अगर वैल्यू हमारी फॉल्स होती है, इफ वैल्यू फॉल्स, तो हम दोबारा से इफ फंक्शन को कॉल करेंगे, यूज करेंगे अगला इफ फंक्शन, दोबारा से लॉजिक देंगे। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो हमें देना है पास, अनलेस एल्स, अगर वो फॉल्स है कंडीशन, 40 से भी कम है तो आ जाए फेल। यहां पर हम इन्वर्टेड कोट्स के अंदर फेल टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए एंटर करने पर रिजल्ट आया रिया का फेल, दैट इज 20 मार्क्स फेल। इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके फिल डाउन कर देते हैं। तो 42 पास, 60 पास, 15 फेल, 82 डिस्टिंक्शन। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। फिल सीरीज में ये सभी ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। फिल अ सीरीज विदाउट फॉर्मेटिंग, विद फॉर्मेटिंग, वीक डेज एंड ओनली डेज, ये कैसे हम फिल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर 4 कॉलम के अंदर संडे लिखा हुआ है SUN। मैंने अब फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर देखिए मुझे ये ड्रैग करना है, इसको मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये जो लिस्ट है वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड लिस्ट है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फिल सीरीज। नाउ नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने कलर भी कॉपी कर लिया, फॉर्मेटिंग भी पूरी कॉपी हो गई है। नाउ अब हमें क्या करना है, फिर फॉर्मेटिंग, फिल अ सीरीज विद फॉर्मेटिंग, यहाँ पर फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी हो गया है। सिंपल आपने ड्रैग करने पर फिल अ सीरीज विदाउट फॉर्मेटिंग, अगर हमें यही सीरीज फिल करनी है लेकिन फॉर्मेटिंग हमें कॉपी नहीं करनी है, यानी जो कलर येलो कलर ड्रैग डाउन हो रहा है ये कॉपी ना हो, उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शंस पर क्लिक करना है जो आपके ड्रैग डाउन करते समय आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल डेज, फिल वीकेंड्स, फिल वीक डेज, फ्लैश फिल, ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप यूज कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। तो ये देखिए आपका विदाउट फॉर्मेटिंग वैल्यूज आपकी फिल हो जाएंगी। अगला ऑप्शन यूज करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए ओनली वीक डेज। तो यहाँ वीक डेज यानी अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो सैटरडे संडे आपका वीक ऑफ लगा होगा,
तो अगर आपको सैटरडे संडे एक्सक्लूड करने हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे से आपकी लिस्ट कंटिन्यू रहेगी। अगेन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने केवल, जैसे कि यहाँ पर हमने एक बार ये सीरीज फिल कर दी है, इसमें मुझे डेज फिल करने हैं। मान लीजिए हमने वीक डेज ले लिया, अब दोबारा से हमें डेज फिल करने हैं, तो यहाँ पर जाके ये फिल डेज का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आपके दोबारा से वीक डेज, वीकेंड डेज भी इंक्लूड हो जाएंगे। बाय चांस अगर ये सेलेक्ट करने पर ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है आपका, ये दोबारा से आपको फिल सीरीज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपका लॉन्ग मेथड जाना है होम टैब के अंदर, और यहाँ पर फिल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपकी रोज, कॉलम, लीनियर ग्रोथ, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। डे, वीक डे, मंथ, ईयर, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको कर सकते हैं। एडवांस फिल, एडवांस फिल में हम डिस्कस करेंगे फिल ड्रैग नंबर्स, ड्रैग मंथ, ड्रैग डेज एंड ड्रैग कस्टम लिस्ट, कंट्रोल डाउन यानी फिल डाउन, फिल राइट, फिल लेफ्ट, फिल अप, ये सभी ऑप्शन सब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, मंथ नेम लिखे हुए हैं, डेज नेम लिखे हुए हैं, एंड एक कस्टम लिस्ट भी हम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स में मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। नाउ अब मुझे नंबर्स को ड्रैग करके यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली मैंने ड्रैग कर दिया, तो सेम नंबर आपका कॉपी फिल हो गया, डाउन फिल हो गया है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10 का इंटरवल के बाद, यानी 10-10 के गैप के बाद नंबर आए, तो एक सेल की वैल्यू आपको दूसरे सेल में भी आपको उसी इंटरवल की वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 10, 20। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको ये ड्रैग करना है, और ये देखिए 10-10 के इंटरवल के बाद आपकी पूरी सीरीज एंटर हो जाएगी। तो ये है एडवांस फिल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं मंथ्स, तो यहाँ पे जैन लिखा हुआ है, मैं इसे ड्रैग करूँगा, तो ये देखिए सारे मंथ यहाँ पे ड्रैग हो गए। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये लिस्ट कस्टम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएटेड है। डेज भी इसी तरह से हम फिल कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब बात आती है कस्टम लिस्ट। हम कस्टम लिस्ट कैसे बना सकते हैं या अपनी लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ कंट्रीज के नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पर कोई भी कस्टम लिस्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है फिल सीरीज का, और ये देखिए इंडिया 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 कॉपी हो गया। लेकिन मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो कि केवल कंट्रीज के, कुछ कंट्रीज के नेम्स की होगी, जिसे ड्रैग डाउन करने से मेरी लिस्ट फिल हो जाए। तो चलिए सीखते हैं कैसे बना सकते हैं वो लिस्ट। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मुझे कंट्रीज के नाम जो लिस्ट में डालने हैं वो है इंडिया, चाइना, जापान, यूएई, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। ये सारे मैंने नाम लिख लिए हैं कंट्रीज के। ये नाम मुझे एक लिस्ट में चाहिए कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑप्शंस में जाना है, फाइल के अंदर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस में जाना है। एडवांस टैब में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन के अंदर यहाँ पर क्रिएट लिस्ट यूज सॉर्ट फिल सीक्वेंस के लिए एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी कस्टम लिस्ट क्रिएट करना, तो आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी XYZ लिस्ट कॉमा फॉलोड बाय कॉमा लिख सकते हैं, वो लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना है, जो कंट्रीज का डेटा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स से इंपोर्ट करने के लिए है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने सेल्स को, और इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए नाम हमारी लिस्ट एंट्रीज में आ गए हैं। इसे ऐड कर दूंगा तो ये देखिए नई लिस्ट क्रिएट हो गई। ओके करने के बाद आपको ये क्लोज कर देना है। अब मैं अगर इस हैंडल को फिल डाउन करूंगा तो देखिए ये जो कंट्री की लिस्ट मैंने बनाई हुई थी, वो लिस्ट इसमें आपकी कॉपी डाउन हो गई, और ये लिस्ट आपकी बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपके लैपटॉप के अंदर फीड हो चुकी है। यही नहीं, आप यहाँ पर Ctrl+N
न्यू वर्कबुक में भी जाके अगर इंडिया टाइप करेंगे और अगर इसे ड्रैग करेंगे तो कंट्रीज की लिस्ट आपकी आ जाएगी, ये देखिए। तो इस तरीके से हम कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्किल्स फॉर यू।